जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार ये आज की रेसिपी है। आपने सिर्फ एक मर्तबा मेरे तरीके से ये आलू की कतलियाँ अपने घर में बनानी है। आगे रमज़ान मुबारक के मुबारक दिन भी शुरू होने वाले हैं। आप ये सालन सिर्फ एक मर्तबा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। घर के तमाम अफराद और बिलखसूस बच्चे बड़े शौक से इसे खाएंगे और इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी आलू की कतलियों के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो आलू लिए हैं और आलू मैंने नया आलू लिया है। नए आलू की ये पहचान है कि इसके ऊपर हल्के से ये छिलके ये उभरे हुए होंगे। आपने पुराना आलू नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि पुराना आलू मीठा होता है। और नए आलू आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत ही सस्ते हैं। मैंने ये तकरीबन आधा किलो ये सिर्फ 20 रुपये के आलू लिए हैं, 40 रुपये किलो थे। अब आपने इसे धोना नहीं है, इसके जो छिलके हैं ऐसे ही आपने उतार लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये आज की रेसिपी है। आगे रमज़ान मुबारक के मुबारक दिन शुरू होने वाले हैं तो आप ये आलू की कतलियाँ का सालन अपने घर में बनाइएगा। घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। जी मैंने तमाम आलूओं के ऊपर के छिलके उतार लिए हैं। अब इसे मैं 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। तमाम आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। जब मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें ये मैं खुला पानी डाल दूँगा। पानी डालने के बाद ये एक खाने का चम्मच नमक है ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और ये नमक वाले पानी को एक तरफ रखूंगा। अब ये आलूओं की हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने आलू को दरमियान से काट लेना है। दरमियान से काटने के बाद इसे आपने मीडियम साइज़ की इसकी कटिंग करनी है। और ये मैं आपको बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ, ना ये मोटाई में मोटा हो ना ये पतला हो, दरमियाने साइज़ की आपने कटिंग करनी है। और इसी तरह मैं तमाम आलूओं की ये कतलियाँ काट के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। कटिंग कर ली है और ये बेहतरीन हमारे पास आलू की कतलियाँ हमें मिल चुकी हैं। अब ये नमक वाला पानी है ये आलू मैं इसमें डाल दूंगा और डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में पड़ा रहने दूंगा। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होगा वो निकल जाएगा। अब इसे मैं एक तरफ करता हूँ, उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। आलू की कतलियों के लिए हमने थोड़ा सा मसाला बनाना है। मैंने 1 टीस्पून ये खुशक धनिया ली है और 1 टीस्पून मैंने ये सौंफ ली है और 1 टीस्पून मैंने मेथरे लिए हैं, ये आपको जो मोटे नज़र आ रहे हैं। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ली है और 7 से 8 अदद मैंने गोल लाल मिर्च ली है। ये मैं फ्राई पाने के लिए है उसमें डाल दूंगा और आँच को मैंने हल्का रखा है और हल्की आँच पे इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगा। ये ड्राई रोस्ट करने से ये मतलब है कि इसके अंदर एक जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा इसका बहुत ही जायका उभर के आएगा। आलू को 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिए। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करूँगा और ग्राइंडर जार में डाल के एक इसका मैंने दरदरा सा एक मसाला सा बनाना है। ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना। जी मैंने तमाम मसाले को ग्राइंडर जार में डाल के इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और मैं आपको करीब से इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि जब ये रेसिपी आपकी बने तो आपकी रेसिपी इसी तरह बने। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा। आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका मैंने छिलका उतारना है। छिलका उतारने का क्या तरीका है, आपने टमाटर लेना है, टमाटर को आपने छुरी के अंदर डाल देना है। ऐसे आपने छुरी के अंदर टमाटर को डाल के चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगा। अब इस टमाटर को सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आग के ऊपर इसे गर्म करूंगा। जो इसका ऊपर का छिलका है वो उतर जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है इसका छिलका उतारने का और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए छिलका इसका अलग होना शुरू हो गया है। आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए ये आग के ऊपर गर्म करना है और छुरी को आप थोड़ा सा घुमाते जाइएगा ताकि चारों तरफ से ये इसका छिलका उतर जाए। ये देखिएगा खुद ब खुद इसका छिलका अलग होना शुरू हो गया। मैं आपको ये चेक भी करवाती, ये देखिएगा कैसे आराम के साथ इसका छिलका अलग हो गया। इसी तरह मैं दोनों टमाटरों के छिलके उतार के आपकी खिदमत में। नमक वाले पानी में आलूओं को रखे हुए 10 मिनट हो गए थे। अब स्ट्रेनर की मदद से पानी को मैंने गिरा दिया है और आलूओं को एक अलग प्लेट में निकाल लिया। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें 1 कप मैंने घी डाल दिया है। अब ये हमारे आलू हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा और आलू डालने के बाद इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। 4 से 5 मिनट मुझे लगेंगे। 4 से 5 मिनट में ये हमारे आलू तकरीबन 80% तक ये कुक भी हो जाएंगे। फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये आलू बेहतरीन हमारे ये हल्के से सुनहरी हो गए। मैं आपको चिमटे की मदद से करीब से भी चेक करवाता हूँ। इससे ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसे मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगा। मैंने फ्राई करके एक अलग प्लेट में निकाल ली है। अब कढ़ाई में वही ऑयल है जिसमें हमने आलू को फ्राई किया है, इसमें से मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया है। उस ऑयल को हम जब पुलाव वगैरह मैं बनाऊंगा तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है।
अब ये 2 अदद छोटे साइज के ये प्याज थे, इसे मैंने बारीक चॉप काट लिया, ये डाल दूंगा। डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तो हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर लेके नहीं आना, हल्का सा इसे टी पिंक करूंगा मैं। फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। करते हुए मुझे 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट लिए, ये डाल दूंगा। और 2 अदद ये टमाटर है जिसके हमने छिलके उतार लिए थे, ये डाल दूंगा। टमाटर आपने छिलके उतार के इस्तेमाल करने हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि छिलके इसके कैसे उतरेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है लेकिन ये इतनी तेज़ नहीं होती। टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने कलवंजी ली है। इसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया, इसलिए इसे अलग किया है क्योंकि ग्राइंडर में डालने से इसमें कड़वाहट आ जाती है। और ये थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा और ये तमाम मसालों से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसमें आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम ये पानी डाल दूंगा। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला हमारा ये एक जान हो जाए। ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा तमाम मसाला ये एक जान हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर मसाले की 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन मसाला हमारा ये तैयार हो चुका है। अब ये हमारा ग्राइंड किया हुआ ये मसाला है, ये मैं डाल दूंगा और ये मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद ये हमारे आलू हैं जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल दूंगा और आलूओं को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 3 टेबलस्पून ये दही ली है, इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये दही डाल दूंगा और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और आलू हमारे 80% तक कुक हो चुके हैं। अब इसे ढाँप के मैं 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा। आपने पानी नहीं डालना, हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के बाद ये हमारे बेहतरीन ये आलू अच्छे तरीके से 100% कुक हो जाएंगे। जी आलू की कतलियों को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ये हमारा बेहतरीन ये आलू की कतलियों का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब ये हल्के चम्मच के साथ ये सालन को आगे पीछे करूँगा और इसका ऑयल भी लागू हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। आगे रमज़ानुल मुबारक दिन शुरू होने वाले हैं, आप ये बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सालन है, इसे बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूंगा। अब ये 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा। सबसे आखिर में 1/2 टीस्पून ये नमक है और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैं डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे और 1 मरतबा अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसे मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाऊँगा और मैं आलू की कतलियों को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाऊँगा। मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप ये 1 मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से आलू की कतलियों का सालन बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई से ना चीज़ ने कोई रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।